हेलो गाइस, इस पार्ट में हम सर्वेइंग के लेवलिंग के बारे में बात करेंगे। तो हमने पहले पार्ट में जो है सर्वेइंग के में जो यूज होने वाले डिफरेंट टर्म्स हैं उनके बारे में बात कर लिया था, और इसमें हम क्या करेंगे कि मेथड्स ऑफ लेवलिंग देखेंगे। सबसे पहला हमारा मेथड्स ऑफ लेवलिंग को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक है हमारा डायरेक्ट लेवलिंग और इनडायरेक्ट लेवलिंग। ठीक, डायरेक्ट लेवलिंग और इनडायरेक्ट लेवलिंग। तो डायरेक्ट लेवलिंग में हम जो स्प्रिट का यूज करके अगर हम एलिवेशन बता रहे हैं तो उसका हम बोल देंगे क्या, डायरेक्ट लेवलिंग। यही क्या है, मोस्ट कॉमन है। ठीक, और क्या है कि स्प्रिट लेवल टेलीस्कोप पे फिक्स करके उसी के रिस्पेक्ट में हम एलिवेशन बताते हैं। ठीक, तो स्प्रिट लेवल या कोष्टक में लिख लेना कि टेलीस्कोप पे ही फिक्स रहता है। ठीक, इन दी ब्रैकेट। तो मोस्ट कॉमन मेथड है, और हम किसके यूज से हम फाइंड आउट करते हैं, तो बाय यूजिंग स्प्रिट लेवल। ठीक, दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट लेवलिंग। तो इनडायरेक्ट लेवलिंग में कौन कौन से आते हैं, तो पहला है कि मतलब इनडायरेक्ट लेवलिंग वो लेवलिंग है जिसमें स्प्रिट लेवल का हम यूज नहीं करते हैं। ठीक, जैसे हमारा क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, अब कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग यूज करेंगे, जैसे कोई हमारा हिल स्टेशन हो गया। ठीक, और ना, तो अब हिल पे जाके वहाँ पे लेवलिंग करना ये तो इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे कि यहीं से क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज करके इसकी हाइट क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक, बाय यूजिंग डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस का और क्या, एंगल का यूज करके हम इसकी क्या करेंगे, हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। सो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जैसे सपोज ये एच है तो एच इज इक्वल टू हम लिख लेंगे डी tan थीटा। ठीक, स्मॉल एच इज इक्वल टू डी tan थीटा, और कैपिटल एच की बात करें तो क्या हो जाएगा, एच प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हम बात करें, सेकंड है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में बैरोमेट्रिक लेवलिंग। सेकंड क्या है, बैरोमेट्रिक लेवलिंग। तो बैरोमेट्रिक लेवलिंग जैसे नाम से ही पता है कि इसमें हम क्या करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हमारा, बैरोमीटर से हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट पॉइंट पे जाके अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा क्या होता है, क्योंकि एलिवेशन के बढ़ने के साथ क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। एलिवेशन के बढ़ने के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। तो इसी के रिस्पेक्ट में जो भी हम लेवलिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं, बैरोमेट्रिक लेवलिंग। फिर है हाइप्सोमेट्रिक लेवलिंग। हाइप्सोमेट्रिक लेवलिंग, तो हाइप्सोमेट्रिक लेवलिंग में क्या होता है कि ये भी टाइप ऑफ इनडायरेक्ट लेवलिंग है, जिसमें हम क्या करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट की मदद से क्या करते हैं, हम एलिवेशन फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या होता है, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, और एल्टीट्यूड
बढ़ेगा तो हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक, एल्टीट्यूड अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, तो वही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का हम नोट कर लेते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में हम एल्टीट्यूड बता देते हैं। ठीक, अब आते हैं हम अपने डायरेक्ट लेवलिंग में। तो डायरेक्ट लेवलिंग के क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग, तो सिंपल लेवलिंग क्या है, इसमें क्या होगा, केवल एक ही बार हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं। ठीक, ओनली वन सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डन। इंस्ट्रूमेंट इज डन, ओनली वन सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डन। तो इसका यूज कहाँ पे होगा कि जैसे दो हमारे क्या हैं कि स्टेशंस हैं जो कि विजिबल हैं, तो उन्हीं का एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल लेवलिंग का यूज करते हैं। ठीक, अब बात करें दूसरा है डिफरेंशियल लेवलिंग ना। तो नोट ये भी कर लेते हैं कि पॉइंट्स विच आर विजिबल फ्रॉम ए सिंगल पोजीशन, पॉइंट्स विच आर विजिबल फ्रॉम ए सिंगल पोजीशन। थोड़ा इन दोनों पार्ट को अलग कर लेते हैं हम लोग। अब सेकंड है डिफरेंशियल लेवलिंग। तो इसमें क्या है कि मोर देन वन सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें हमारे जो दोनों पॉइंट हैं जिनके बीच एलिवेशन का डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है, वो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। ठीक, कंपेयर टू सिंपल लेवलिंग में। ठीक, तो हमारे दोनों पॉइंट क्या होंगे, क्वाइट अपार्ट होंगे। ठीक, सो इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल लेवलिंग को कंपाउंड लेवलिंग भी बोलते हैं। कंपाउंड लेवलिंग भी बोलते हैं। ठीक, आल्सो कॉल्ड एज कंपाउंड लेवलिंग। थर्ड है हमारा चेक लेवलिंग। ये भी क्या है, टाइप ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग है। सो टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग है, इसका पर्पज क्या है, चेकिंग ऑफ एलिवेशन। पर्पज है चेकिंग ऑफ एलिवेशन which have already been obtained, which have already been obtained।
चेक लेवलिंग क्या होगा कि हर एक दिन के एंड में किया जाता है। सो एंड ऑफ ईच डेज वर्क, एंड ऑफ ईच डेज वर्क पे हम क्या करेंगे, इसको चेक लेवलिंग को परफॉर्म करेंगे। ठीक, फ्लाई लेवलिंग फोर्थ है। तो फ्लाई लेवलिंग हमारा क्या है कि ये भी एक टाइप है डिफरेंशियल लेवलिंग का, जहाँ पे हमको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट एलिवेशन डिफरेंट पॉइंट का निकालना है। टू फाइंड आउट अप्रॉक्स एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक, और इस बात करें तो इसका क्या है, प्रिसीजन क्या होता है, कम होता है। प्रिसीजन क्या होगा, कम होगा, और टाइम क्या होगा, टाइम भी हमारा क्या होता है, कम लेता है। ठीक, और किस लिए, जनरली रेजोनेंस सर्वे के लिए यूज करते हैं। ठीक, फिर बात करें, फिफ्थ है हमारा प्रोफाइल लेवलिंग। तो इधर ही लिख देता हूँ मैं, बचा है प्रोफाइल लेवलिंग। तो किसी भी फिक्स लाइन के रिस्पेक्ट में एलिवेशन को फाइंड करने के लिए प्रोफाइल लेवलिंग यूज होता है। इसे लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल इसे लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग भी बोलते हैं। to find out elevation of the ground surface, to find out elevation of the ground surface with respect to a fixed line। तो प्रोफाइल लेवलिंग कहाँ पे हमारा यूज होगा, जैसे ग्रेडियंट फिक्स करने के लिए, अर्थ वर्क की क्वांटिटी निकालने के लिए, तो यूज कहाँ पे होगा, टू फिक्स ग्रेडियंट और अर्थवर्क की क्वांटिटी निकालने के लिए, अर्थवर्क क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज होगा। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा है क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। क्रॉस सेक्शन लेवलिंग, तो क्रॉस सेक्शन लेवलिंग में क्या होता है, तो फॉर डिटरमाइन of the difference of elevation of the difference of elevations
of the ground surface along the lines perpendicular to the center line of the proposed road या canal या etc. along the line perpendicular to the center line of the road और कैनाल etc. के लिए। ठीक, अब रेसिप्रोकल लेबलिंग क्या है? रेसिप्रोकल लेबलिंग ये भी एक टाइप है डिफरेंशियल लेवलिंग का, जिसमें क्या करते हैं हम, डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ टू पॉइंट्स विच आर सिचुएटेड क्वाइट अपार्ट। जो हमारे दो पॉइंट हैं, जैसे सपोज पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, जो कि हमारे क्वाइट अपार्ट हैं, और इनका हम क्या करेंगे कि सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम इसका दोनों का एलिवेशन डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेबलिंग का यूज करते हैं। ठीक, जैसे क्या हो गया कि कोई दो पॉइंट हैं, वो हमारे रिवर या पॉन्ड या वैली हो गया उसके अपोजिट हैं, और हम वहाँ ये पॉसिबल नहीं है इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना वहाँ पे जाके। ठीक, तो उनके बीच का एलिवेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बाय यूजिंग रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मतलब एक पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट सेट कर लेंगे, और दूसरे पॉइंट पे हम जाकर क्या कर लेंगे कि स्टाफ रख देंगे दूसरे पॉइंट पे। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, RL फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, RL आप पॉइंट बी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अपना इंस्ट्रूमेंट बी पे सेटअप करेंगे और ए पे स्टाफ रखेंगे, और इसका RL फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम एक फार्मूला यूज करते हैं, तो ये थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। तो सपोज हमारा क्या है कि हमने एक अपना इंस्ट्रूमेंट है पॉइंट ए पे सेटअप कर लिया है। ठीक, पॉइंट ए पे सेटअप कर लिया है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फर्स्ट जो मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए हम एक रीडिंग लेंगे। सपोज तो ये वाली हमारी हाइट क्या हो गई, लेट HA। ठीक, और हम क्या करेंगे कि यहाँ बी पे, जो स्टेशन हमारा बी है, बी पे क्या करेंगे, स्टाफ रखेंगे, और इसका क्या हो गया, रीडिंग हमको फाइंड आउट हुई HB। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। और सेकंड अब क्या हुआ, सेकंड क्या होगा कि अब हम इंस्ट्रूमेंट अपना बी पे सेटअप करेंगे। ठीक, इंस्ट्रूमेंट हमारा कहाँ पे सेटअप होगा, बी पे, और फर्स्ट रीडिंग जो बी पे लेंगे वो सपोज है HB डैश। अब हम स्टाफ अपना पॉइंट ए पे रखेंगे, और यहाँ पे जो हमको रीडिंग मिली HA डैश,
सो ए पे थे हम, स्टेशन ए पे। स्टेशन ए पर क्या था हमारा इंस्ट्रूमेंट जब था, इंस्ट्रूमेंट जब था तो हमको रीडिंग क्या क्या मिली है एट पॉइंट ए एच ए मिली है, और बी पे हमको क्या मिली है एच बी मिली है, ठीक, एच बी। और इसी तरह जब स्टेशन बी पे हमारा इंस्ट्रूमेंट था, स्टेशन बी पर हमारा क्या है इंस्ट्रूमेंट है, तो हमको रीडिंग ए पे क्या मिली है, ए पर हमको रीडिंग मिली है एच ए डैश, और बी पे हमको रीडिंग मिली है एच बी डैश। तो अब हम डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच का कैसे बताएंगे। सो ट्रू डिफरेंस बिटवीन in levels between A and B, तो यह चीज इक्वल टू लिख देंगे हाफ इन ब्रैकेट एच ए माइनस एच बी, प्लस एच ए डैश माइनस एच बी डैश। तो ये फार्मूला हमको क्या करना है रट्टा मार लेना है, क्योंकि इससे क्या है बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ जाते हैं, ठीक। अब लास्ट बच रहा है हमारा प्रिसाइज लेवलिंग। प्रिसाइज लेवलिंग तो ये क्या है वेरी एक्यूरेट मेथड है डिफरेंशियल लेवलिंग का। सो वेरी एक्यूरेट मेथड है, ठीक, डिफरेंशियल लेवलिंग का। और कहाँ पे यूज होगा जहाँ पे हाई प्रिसीजन वर्क हमको चाहिए, ठीक। और हम जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी क्या होती है एक्यूरेसी जो है हमारी हाइयर होनी चाहिए, ठीक। और प्रिसाइज लेवलिंग में हम क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंट जिसे लेबल कहते हैं उसका यूज करते हैं, ठीक। जैसे हमारे डिफरेंट टाइप्स के लेबल होते हैं ऑटो लेबल, डंपी लेबल। तो अब हम बात करेंगे टेलीस्कोप की। तो टेलीस्कोप क्या है केपलर टाइप ऑफ टेलीस्कोप यूज होता है, केपलर टाइप का, ठीक। कॉमनली यूज कौन सा होगा केपलर टाइप। तो इसमें क्या होते हैं दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, इसमें टू कॉन्वेक्स lenses mounted on the either side of the tube, ठीक। तो ट्यूब के क्या हैं दोनों तरफ दो हमारे कॉन्वेक्स लेंसेज माउंटेड रहते हैं, और इनका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो दोनों क्या होंगे कि एक ही लाइन में होने चाहिए, ठीक। और ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर हमेशा क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। जैसे ये हमारा एक ट्यूब हो गया, ठीक, और ट्यूब में हम क्या कर दिए कि दो ठो लेंस प्रोवाइड कर दिए कॉन्वेक्स लेंस, और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो क्या होगा हमारा
एक एक्सिस से होके जाएगा जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक। और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस कह देते हैं, ठीक। ये क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब इसमें क्या है, ऑप्टिकल डिफेक्ट आते हैं दो ठो, एक क्रोमेटिक एब्रेशन एंड स्फेरिकल एब्रेशन। दो ठो होंगे, एक क्रोमेटिक एब्रेशन एंड सेकंड है हमारा स्फेरिकल एब्रेशन। तो क्रोमेटिक एब्रेशन क्या है, ये हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण आता है, ऑकर्स ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक। डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब जो हमारी वाइट लाइट होती है वो क्या होगी, 7 टाइप्स या डिफरेंट कंपोनेंट में क्या होगी, कलर के डिफरेंट कंपोनेंट में टूट जाती है। जैसे रेनबो हमारा फॉर्म होता है, वो क्या हो गया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एग्जांपल है, ठीक। तो इसको हम कैसे करेक्ट करते हैं, दो लेंस को आपस में सीमेंट करके, ठीक। सो करेक्टेड बाय सीमेंटिंग टू लेंसेज। किसमें, ऑब्जेक्ट क्लास में। एक क्या होगा इसमें से, एक होगा कॉन्वेक्स लेंस होगा, एक होगा कॉन्वेक्स लेंस, मतलब 2 टाइप्स के ग्लास होंगे, ठीक। जो लेंस हमारे बने हैं दो तरह के ग्लास से बनेंगे। एक होगा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ क्राउन ग्लास, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ क्राउन ग्लास, और दूसरा होगा हमारा कॉनकेव लेंस ऑफ फ्लिंट ग्लास, कॉनकेव लेंस ऑफ फ्लिंट ग्लास। कॉन्वेक्स लेंस हमारा किधर रहेगा, फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट पे रहेगा, ठीक। ऑब्जेक्ट के फ्रंट पर रहेगा, फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा कौन वाला, कॉन्वेक्स लेंस। अब एक किससे सीमेंटेड रहते हैं, जैसे अब सीमेंटेड किससे रहेंगे, एक को मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं कनाडा बाल्सम, कनाडा बाल्सम, ठीक। बात करें सेकंड है हमारा स्फेरिकल एब्रेशन की, तो सेकंड है हमारा स्फेरिकल एब्रेशन की। तो ये क्या होगा, आकर्स ड्यू टू स्फेरिकल सरफेसेज ऑफ द लेंस, आकर्स ड्यू टू स्फेरिकल सरफेसेज ऑफ द लेंस, ठीक। तो स्फेरिकल सरफेसेज की वजह से क्या होता है,
जैसे सपोज ये हमारा लेंस है, तो जो सेंटर पे होगा, ठीक, जो भी रेज हमारी क्या है कि सेंटर पे हैं, वो क्या होंगी, कम रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक, जो सेंटर पे है वो कम रिफ्लेक्ट होगी, और जो सेंटर से ऊपर या नीचे की तरफ है वो क्या होती हैं, ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक, सेंटर वाली क्या होगी, कम रिफ्लेक्ट होगी। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो लेंस को कंबाइंड कर देंगे और एक कंपाउंड लेंस बना देंगे। और इसी तरह जैसे बाई यूजिंग, मतलब यही जो सीमेंटिंग प्रोसेस था, इसी की मदद से हमारा स्फेरिकल एब्रेशन भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक, बात करें आई पीस की, तो आई पीस की तो मोस्ट कॉमन क्या है, रैमस्टन आई पीस है, यही क्या होता है, अधिकतर जगह यूज होता है। ठीक, तो ये बनता कैसे है कि एक हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस जो फ्लिंट ग्लास का बना होगा, पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक, कॉनकेव लेंस फ्लिंट ग्लास का, और एक कॉनकेव लेंस किधर होगा, जिधर से हम देख रहे हैं। ठीक, जिधर से हम, ठीक, जिधर से देख रहे हैं उधर कॉनकेव साइड होगा, और ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होगा, हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस होगा, और किसका बना होगा, क्राउन ग्लास का, क्राउन ग्लास का। सीमेंटिंग मटेरियल कौन यूज होता है, सीमेंटिंग मटेरियल कनाडा बाल्सम। तो जो राइमस्टन आई पीस होता है वो स्फेरिकल एब्रेशन से तो बचा रहता है, लेकिन क्रोमैटिक से नहीं सेफ रहता है। ठीक, अब दो ठो टर्म है हमारे इम्पोर्टेंट टर्म है, एक है एप्लेनेशन। एप्लेनेशन, तो एप्लेनेशन में क्या होता है, इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन, एब्सेंस ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन। ठीक, और सेकंड टर्म है एक्रोमैटिज्म। एक्रोमैटिज्म, तो इसका मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ क्रोमैटिक एब्रेशन, क्रोमैटिक एब्रेशन। तो कंपाउंड लेंस क्या होते हैं, दोनों में, एप्लीनेशन में भी, मतलब बाई यूजिंग कंपाउंड लेंस हम एप्लीनेशन भी हो जाएगा हमारा, और एक्रोमेजम भी हो जाएगा अगर कंपाउंड लेंस का हम यूज करते हैं। ठीक, अब बात करें बबल ट्यूब की, तो बबल ट्यूब, तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह का एक ट्यूब होता है। ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, एक बबल प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक,
फ्लूइड हमारा कैसा इसमें फिल रहता है, फ्लूइड ऑफ लो विस्कोसिटी, जनरली क्या होता है, सिंथेटिक एल्कोहल यूज होता है, ठीक, सिंथेटिक एल्कोहल यूज होता है, ठीक। और फिर ऊपर की तरफ क्या होते हैं, ग्रेजुएशंस मार्क रहते हैं, ठीक। और ग्रेजुएशन जो भी हमारे होंगे वो 2 mm स्पेस पे होंगे, सॉरी 2 mm इंटरवल पे होंगे। और कर्व हमारा क्या होगा कि सर्कुलर होना चाहिए, ठीक। अगर देखिए सो ए वाली जो हमारी हो जाएगी, ये कहलाएगी एक्सिस, ये वाली लाइन एक्सिस। अगर बबल हमारा सेंटर में है तो यही एक्सिस हमारी क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाती है। और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर टू होती है वर्टिकल एक्सिस के, ठीक। जब क्या होगा हमारा बबल हमेशा जब सेंटर में होगा तभी हमारी एक्सिस क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाएगी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस वर्टिकल एक्सिस कहलाएगी, ठीक। अब सेंसिटिविटी की बात करें बबल ट्यूब की, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, तो क्या हो गया, एक फार्मूला है सेंसिटिविटी का 20 62 65 D/R सेकंड। ये क्या होगी हमारी सेकंड सेंसिटिविटी हो गई। और डी हमारा क्या है कि लेंथ ऑफ डिवीजन है, डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डिवीजन, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2 mm रहता है, ठीक, 2 mm, जिसको हम मीटर में हमेशा मानेंगे, 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक। तो यहाँ से हमको सेंसिटिविटी मिल जाएगी, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 412.53/R। आर क्या है कि जो बबल है उसका रेडियस है, ठीक। तो सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करेगी, सो डिपेंड्स ऑन ठीक, अगर रेडियस हमारा बढ़ रहा है, ठीक, तो सेंसिटिविटी क्या होगी, सेंसिटिविटी एस से डिनोट कर दे रहा हूँ, तो सेंसिटिविटी हमारी क्या होगी, रेडियस बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड करेगा। अगर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, कम होगा
तो सेंसिटिविटी हमारी बढ़ेगी। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्यूब L की वैल्यू अगर हमारी बढ़ेगी तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। रफनेस क्या है, रफनेस इन बबल ट्यूब का अगर बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सेंसिटिविटी फिर से देख लेते हैं एक बार। तो अगर रेडियस या डायामीटर हमारा क्या है, बबल ट्यूब का इंक्रीज हो रहा है तो सेंसिटिविटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, इसी तरह अगर विस्कोसिटी हमारा क्या है, डिक्रीज हो रहा है तो भी हमारी सेंसिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेंथ ऑफ बबल ट्यूब जो है अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेंसिटिविटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रफनेस अगर हमारा बढ़ रहा है तो सेंसिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, सेंसिटिविटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन अगर हमारा कम हो रहा है तो सेंसिटिविटी हमारी बढ़ेगी। ठीक, और अगर स्मूथ हमारा है, स्मूथनेस अगर है, स्मूथ है तो हमारी क्या होगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ठीक, बबल ट्यूब में सरफेस जो है स्मूथ है तो सेंसिटिविटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और लेंथ ऑफ वन डिवीजन अगर लॉन्गर है तो सेंसिटिविटी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। डिवीजन अगर ज़्यादा है तो भी हमें सेंसिटिविटी अधिक मिलेगी। और लेंथ हमारा जो बबल का है वो क्या करता है, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के लेबल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, और उनके एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।